हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है औसत। औसत इसको हम इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तो इसके मैंने कुछ फॉर्मूले लिख लिए हैं, जैसे औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये आपने 10वीं के गणित में भी पढ़ रखा होगा। और यदि पदों की संख्या पूछ ली जाए तो पदों की संख्या हम यहाँ लिखेंगे और औसत बटे में आ जाएगा, जैसे कि पदों की संख्या बराबर पदों का योग बटे औसत। और यदि हमसे पूछ लिया जाए पदों का योग, तो हमारा पदों का योग यही रहेगा और औसत के गुणा में पदों की संख्या चली जाएगी, जैसे पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। तो चलिए इसी पे आधारित हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है 48, 64, 66, 70, 76 और 84 का औसत क्या है। तो हमारा फॉर्मूला है औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पदों का योग हमारा 408 हो जाएगा और पदों की संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6। तो हम 408 को 6 से भाग देंगे तो 6 छंग 36 और यहाँ 4 बचा तो 48 हो गया और 6 अट्ठे 48। ये हमारा आंसर है, ये औसत निकल कर आ गया हमारा। और यदि इन्हीं नंबरों से हम अगला सवाल बनाते हैं, ये हमारा औसत है, ये हमारी पदों की संख्या का योग है और ये हमारी संख्याएं हैं। और अगले सवाल में यदि मैं कहूँ ये कि योग ज्ञात करना है, तो हमारा अगला सवाल है 6 संख्याओं का औसत 68 है, तो योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। तो हमारा औसत है 68 गुणा संख्या है 6। तो आपस में गुणा कर लेते हैं। 6 अट्ठे 48 का 8 और 6 छंग 36, हासिल बचा था 4, 36 और 4 40। तो ये हमारा पदों का योग आ गया है। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है किन्हीं संख्याओं का योग 63 हो तथा औसत 7 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला है पदों की संख्या बराबर पदों का योग बटे औसत। पदों का योग 63 है और हमारा औसत है 7। तो हम 63 को 7 से भाग देंगे तो 7 रन 63। ये हमारे पदों की संख्या हो जाएगी।
पदों की संख्या। हमारा अगला सवाल है 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारे 3 के गुणज हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो इसमें समान अंतर है, तो इसमें आप ऐसे भी बता सकते हैं। औसत निकालना है, मध्यमान को औसत कहते हैं, तो इसका मध्यमान 12 है। 3 इधर और 3 इधर, तो मध्य 12 हो गया। इसमें समान अंतर है, तो इसका औसत 12 हो गया। और यदि 8 संख्याएं हो जाती, यहाँ 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत की जगह अगर यहाँ 8 बोल देता तो इसके पीछे हम 24 और लिख देते। तो अब हमारे 3 ये हो जाती और 3 ये हो जाती, तो बीच में बचती 12 और 15। तो इसके बीच का निकालने के लिए हम 12 प्लस 15 और बटे 2, तो 12 और 15 जोड़कर हमारा हो जाता 27, और 27 को 2 से भाग देने पर 13.5। तो चलिए हमारा अगला सवाल है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सात क्रमागत संख्याएं हैं, तो उसका औसत 33 है, तो हमने 33 लिखा। ये मध्यमान को औसत बोलते हैं। तो 33 के बाद 34 और 35 और 36 और इसके आगे आ जाएगा 32 और 31 और जी 30। ये हमारी संख्याएं हो गई। तो इसका जो है औसत 33 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या हमारी 36 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हमारा अगला छठा सवाल है 10 संख्याओं का औसत 12, इनमें एक संख्या और जोड़ने से औसत 13 हो जाता है। जोड़ी संख्या बताओ। तो हमारी संख्या जब 10 थी तो उसका एवरेज
12। तो हमारा योग हुआ यानी टोटल 12×120। और जब हमारी एक संख्या बढ़ी यानी 11 हुई तो हमारा एवरेज हुआ 13। तो हमारा टोटल हुआ 13×11 143। टोटल 143। सॉरी, यहाँ मैंने 12 लिख दिया था, 120 आना था। तो जोड़ी हुई संख्या को निकालने के लिए हम 143 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 23 हमारा आंसर है। तो चलिए इस टाइप का ही हम एक सवाल और कर लेते हैं। एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक शिक्षक के आने से औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। पंद्रह छात्रों के औसत आयु 10 थी। छात्र कितने? 15 और एवरेज था 10। तो टोटल हुआ था 150। और यदि शिक्षक के आ जाने पर 16 संख्या हुई और एवरेज हुआ 2 की वृद्धि यानी 12। तो टोटल हुआ 16 गुणा 12 192। तो इसी तरह 192 माइनस कर देंगे 150 तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। हमारा अगला 8वां सवाल है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी? औसत 12 हो जाए। पाँच संख्या पर हमारा
औसत यानी एवरेज 10, तो हमारा टोटल हुआ 10 पंजे 50। और एक संख्या और कौन सी जोड़ी जाए, यानी 6 हो जाएगी संख्या, और एवरेज हमारा 12 हो जाए, तो यानी टोटल हो जाएगा हमारा 12 छंग 72। तो अब कौन सी जोड़ी जाए, तो यानी जोड़ने के बाद 72 हुआ, तो 72 में से हम आपके 50 माइनस करेंगे, तो 22, तो 22 जोड़ी जाए। हमारा अगला सवाल है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? तीन का एवरेज 7, तो टोटल हुआ 7 या 21, और 2 का एवरेज 4, तो टोटल हुआ 8। अब 21 में से 8 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 13। हमारा अगला सवाल है, 5 संख्याओं का योग 240 तथा इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या होगी? तो 5 संख्या और एवरेज हमारा हुआ, यानी टोटल है 240। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240 - 5 = 120। 240
तो 240 को 5 से भाग करने पर 48 आया। तो ये हमारा एवरेज आ गया 48। तो प्रथम दो संख्याओं का एवरेज हमारा था 30, 3 दूनी 6, यानी टोटल हुआ हमारा 60। और अंतिम दो का एवरेज हमारा 70। तो टोटल हुआ हमारा 140। तो ये 2 और 2 4 संख्याओं का टोटल है। तो इसको हम जोड़ लेंगे, इसको और इसको आपस में जोड़ लेंगे तो हमारा होएगा 200। और ये 5 संख्याओं का है, ये 240। तो 240 माइनस कर देंगे हम 200, तो हमारा 40 आंसर आया। ये तीसरी संख्या है हमारी जो 40 है। अगला सवाल है 3 संख्याओं का औसत। औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत औसत 4 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? क्या होगी? पहले 3 का एवरेज 7, तो टोटल हुआ 7 या 21। पहले 2 का एवरेज 4, तो हमारा टोटल हुआ 4 दूनी 8। और अब हम 21 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 13 तीसरी संख्या है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है? तो
तो चलिए कर लेते हैं। 5 का एवरेज 240, सॉरी ये योग दिया है तो गलती हो गई, तो हमें एवरेज निकालना है। तो योग बटे संख्या यानी 240 बटे 5, तो 5 चौक 20, तो यहाँ बचा 4, 5 अट्ठे 40, ये हमारा एवरेज आया। तो 5 का एवरेज 48, तो हमारा टोटल हुआ 240 था। पहली दो संख्या होगा 30, तो हमारा टोटल हुआ 60। अंतिम दो का एवरेज 70, तो हमारा टोटल हुआ 140। 2 और 2 4 का टोटल 200। ये 5 का टोटल है, तो 5 के टोटल में से हम 4 का टोटल घटा देंगे। 240 माइनस 200, तो आया हमारा 40। ये 40 हमारा तीसरी संख्या है। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या क्या है। बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा है, बस इसमें पॉइंट लगा दिए गए हैं और कुछ नहीं है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 11 का एवरेज यानी औसत, औसत को मध्यमान भी बोलते हैं। ये लिख रहा मध्य संख्या क्या है, तो इसका एवरेज 10.9 है। तो इसका टोटल हो जाएगा 119.9 और प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5। 6 का एवरेज 10.5, तो इसका टोटल हो जाएगा 63 और अंतिम 6 का एवरेज 11.4, तो इसका टोटल हो जाएगा 68.4। तो बिल्कुल पिछले सवाल के जैसे इसको जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हमारा आया 131.4। तो 6 और 6 मिलाकर हुआ 12 और ये टोटल हो रहा 11 संख्याओं का एवरेज। तो हम बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे। 131.4 माइनस 119.9, तो हमारा आंसर हुआ 11.5। ये हमारा आंसर है। तो हमारा अगला सवाल है 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत
18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत औसत 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या बताइए। छोड़ी गई संख्या क्या है? पांच संख्याओं का एवरेज 18, तो टोटल हुआ हमारा 18 पंजे 90। और जब एक संख्या छोड़ी तो संख्या बची 4 और एवरेज हो गया हमारा 16। तो इसका टोटल बना हमारा 16 चौक 64। ये 5 संख्याओं का टोटल है, ये 4 संख्याओं का टोटल है। तो छोड़ी गई संख्या को हम 90 में से 64 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 26।